वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन में रिकवरी, प्राइस $63,500 की रेंज में। जापान में क्रिप्टो को मिलेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का दर्जा, क्रिप्टो को स्टॉक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। हांगकांग अगले महीने लॉन्च करेगा अपने पहले रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स। सिंगापुर का डीबीएस बैंक कस्टमर्स को देगा टोकनाइज्ड गोल्ड ट्रेडिंग सर्विस। बिटकॉइन इस वक्त $63,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब 2% की तेजी आई है। रिकवरी की वजह यूएस ईरान टेंशन पर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस ने ईरान पर प्लान्ड मिलिट्री स्ट्राइक्स को रोक दिया है, जिससे मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ है। थर्सडे को यूएस की ईरान को धमकी के बीच बिटकॉइन गिरकर $61,100 तक पहुंच गया था, बट फिर डील की खबर पर रिबाउंड करते हुए $63,800 के ऊपर आ गया। इस अपडेट के बाद नैस्डैक 2.5% और डाउ जोन्स करीब 2% ऊपर बंद हुए। जापान क्रिप्टो को एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्लासिफाई करने जा रहा है। इसके बाद जापान में बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी जैसे क्रिप्टोस को स्टॉक्स और सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट किया जाएगा। जापान में क्रिप्टो पर लगने वाला 55% टैक्स भी अब घटकर फ्लैट 20% हो जाएगा। इस पर जापान की पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने बिल पास कर दिया है। अब यह बिल अपर हाउस में जाएगा। बिल पास होने के बाद जापान में क्रिप्टो ईटीएफ्स का रास्ता भी खुल जाएगा। हांगकांग अगले कुछ महीनों में अपने पहले रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करेगा। वहां 2 लाइसेंस स्टेबल कॉइन इशूअर्स अभी टेक्निकल टेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट का काम पूरा कर रहे हैं। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी इन दोनों इशूअर्स के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम कर रही है। सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक डीबीएस इस साल रिटेल कस्टमर्स के लिए टोकनाइज्ड गोल्ड ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च करेगा। इस प्रोडक्ट का नाम डीबीएस फिजिकल गोल्ड टोकन होगा, जिसमें हर एक टोकन सिंगापुर के एक डेडिकेटेड वॉल्ट में रखे 1 ग्राम फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होगा। इस बार की करेक्शन को सिर्फ क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट में देखना गलत होगा। आज बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट ग्लोबल मैक्रो फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी कंडीशंस, ईटीएफ फ्लोज और इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट। बिटकॉइन अब एक नीश एसेट नहीं बल्कि एक मैक्रो एसेट की तरह बिहेव कर रहा है। बिटकॉइन ने अपने पिछले मार्केट साइकिल्स में करीब 70 to 80% तक के ड्रॉडाउन्स देखे हैं। इस बार ऑल टाइम हाई से लगभग 50% करेक्शन के बावजूद इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन मार्केट में बना हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आज बिटकॉइन में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि एसेट मैनेजर्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी एक्टिव हैं। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ने लॉन्च के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स अट्रैक्ट किए हैं और कलेक्टिवली 100 बिलियन से ज़्यादा एसेट होल्ड कर चुके हैं। इसलिए आज बिटकॉइन का सिर्फ प्राइस क्रिप्टो सेंटिमेंट से नहीं बल्कि ब्रॉडर कैपिटल फ्लो से भी इम्पैक्ट होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट करेक्शन नए नहीं है, लेकिन हर साइकिल के साथ बिटकॉइन की मार्केट स्ट्रक्चर और इन्वेस्टर बेस ज़्यादा मैच्योर होती दिख रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्राइस डिक्लाइन पर फोकस करने के बजाय अडॉप्शन ट्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और रेगुलेटरी डेवलपमेंट जैसे लार्ज इंडिकेटर्स को भी देखना चाहिए।